चुका है? काम शुरू हो गया है उस पर और बहुत जल्दी उसका इंस्पेक्शन करके हम लोग उसको लेना काम को और गति। सुधाकर सिंह का आरोप है कि ये नहरों में पानी आ जाता था 15 जून को, अब तक नहीं आया। सुधाकर आज तक आरोप ही न लगाए हैं, काम तो कुछ किए नहीं है, तो आरोप लगाने दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार जनता के बीच में काम कर रही है और हम उसी के आधार पे यहाँ बैठे हैं। क्या हुआ है और चुनाव आता है तो नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि चालू हो जाएगा। मलई बराज में 20% काम नहीं बचा है, 2% बचा है। नहर के डिजाइन करते समय गलती किया लोगों ने। नीतीश कुमार की तो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली योजना डिजाइन होती है, खाओ पकाओ खत्म। दो डिजाइन करते समय उसके जो वाटर लेवल है वो स्पिल कर रहा था, नदियों से पानी निकल कर किसानों के खेत में जाने की संभावना थी, डिजाइन में गलती हुआ। अब इस डिजाइन को सुधार रहे हैं लोग। अब ये सुधारने में 5 साल लगेगा। डिजाइन को 2% डिजाइन को सुधारने में 5 साल लगेगा और योजना थी 55 करोड़, अब खर्च हो रहा है 2% सुधारने के लिए। कितना खर्च हो रहा है? 500% बजट बढ़ गया, 250 करोड़। 5500 करोड़ की योजना ये अब चली गई 300 करोड़ की। 55 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया, 250 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा केवल 2% सुधारने के लिए। ये पंप हाउस अब लगाया जाएगा वहाँ, अब पंप से पानी लिफ्ट किया जाएगा। पहले बराज से लिफ्ट कर रहे थे, अब वो बराज को डाउन करके अब लिफ्ट करके पानी। ये डिजाइन फेलियर था। नीतीश कुमार के राज में इसी तरह के गंदे काम होते हैं। फिर भी किसानों को तो 15 साल से लगातार सुनने को मिल रहा है। किसानों के साथ मैंने कहा कि पूरे बिहार के किसान, मैंने जो ये मलई बराज से जितना पटवन होगा उसका 100 गुना पटवन होता है डुमरांव माइनर से। डुमरांव, बक्सर और चौसा माइनर से 100 गुना पटवन होता है, लेकिन बनी हुई योजनाएं नहीं चल रही हैं। जो नहीं बनी है तो बात का विषय, जो बनी है वो क्यों नहीं चालू हो रही हैं? मैंने ही आधुनिकीकरण के लिए बोला था, तो आधुनिकीकरण का जो केवल विंडो है, सीजनल विंडो बोलते हैं कि धान और गेहूं की खेती के बीच से ही वो 2.5 महीने का हमको टाइम मिलता है जिसमें हम रिपेयर करते हैं। वो हम योजना ऐसे तैयार करते हैं कि 3 साल में हम क्रमशः 2.5 महीना करके 3 साल में कंप्लीट करते हैं। ये भ्रष्ट लोग इसलिए बरसात के समय में ये सफाई करते हैं कि बारिश के चलते बह जाएगा और ये पैसा लूटने में आसानी होगी, इसीलिए जून जुलाई में काम होता है। नहीं तो ये केवल 2.5 महीना, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और आधा मई ये विंडो है जो ओपन है, जिसमें खेती नहीं होता। फिर इस बार चुनाव में जुमला रहेगा क्या? नीतीश कुमार और भाजपा जुमलों के अलावा क्या करती है? अब जुमले का गिनती हम क्यों कराएं दोबारा, इतना आपका टाइम क्यों बर्बाद करें? बिहार का बच्चा जानता है। अमित शाह खुद कहा था ये तो सब जुमले थे, ये चुनावी जुमले थे। मैंने झूठ बोला था, हम लोगों ने देश को बेवकूफ बनाया था। ऐसे लोग हैं उस्ताद लोग, पर माफी मांगना चाहिए। उसके जगह हंस के कहा था ये तो जुमले थे। जो है मलई बराज पर मुख्य रूप से ये कहना है कि सरकार के इसमें बहुत बड़ी कोताही चल रही है और सरकार मुख्य रूप से उस पर कार्यान्वयन नहीं कर रही है और अफसरों को वहाँ से पूरा तौर से दबाव नहीं दे रही है जिससे मलई बराज का काम चले। मलई बराज यदि हो जाता है तो बक्सर जिले के शाहपुर, डुमरांव और ये सारे जगह पटवन का बिंदश्री बाबा ने किए थे मलई बराज का उद्घाटन, लेकिन इसी से इसका काम विफल चला रहा है। इससे सरकार का बहुत बड़ा विफलता है। अच्छा, चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जुमला है। चुनाव आता है तो कहते हैं कि फलना को जिताइए, वो बन जाएगा तो मलई बराज बना देगा, और फलना को जिताइए तो मलई बराज बना देगा। लेकिन जब भी सरकार आती है और जीत के जाते हैं लोग तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं। अब तो 2025 का चुनाव आने वाला है। 2025 में चुनाव आने वाला है, फिर आएंगे किसी को कहे कि जिताइए तो ये कार्यक्रम हो जाएगा। किसान त्रस्त है, किसान त्रस्त है बिल्कुल। आप चल के देखिए ना, आप लोग तो हैं भाई पत्रकार, मेरे भाई परिवार के लोग हैं, आप देखिए ना थोड़ा सा त्रस्त है कि नहीं। कहीं पटवन नहीं हो रही है, सब सुखाड़ बिछड़ा डाला जा रहा है अभी, तो जैसे तैसे डाला जा रहा है बस। तो बिछड़ा तो पटवन जा रहा है पंपिंग सेट से। चल के देख लीजिए कहाँ नहर में पानी है, कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं। तब क्या परिचय आपका? इसीलिए है। क्या नाम है आपका? नाम भिखारी यादव पड़ता है, ग्राम रूप सागर पड़ता है, आरजेडी के कंटेक्स्ट। बताते चले कि मलई बराज सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने
204 करोड़ 95 लाख 64 हज़ार की मंजूरी दी है। यह परियोजना 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई थी। मलई बराज परियोजना की 2012 में ही सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा इसका उद्घाटन भी किया था, जो अब तक अधर में लटका हुआ है। 1986 में राज्य की तत्कालीन सरकार के सिंचाई प्रमंडल नावानगर की स्थापना हुई थी। तब से 267 लाख लागत से मलई बराज का निर्माण कार्य भी शुरू कराया गया था, पर राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से परियोजना का काम बंद हो गया। इसके बाद 2012 में मुख्यमंत्री के पहल पर दोबारा यह काम शुरू हुआ। यह योजना करीब 30 साल पुरानी है। इस योजना के पूर्ण होने से लाखों किसानों की प्रति खेती में फसल लहलहाएगी। हालांकि अब देखना है कि यह 2025 के चुनाव आने के पहले यह कार्य पूरा होता है या फिर इस साल भी इस परियोजना को चुनावी जुमला करार देकर फिर अगले बार लॉलीपॉप किसानों को दिया जाता है। यह आगे देखना दिलचस्प होगा।